देखिए, ईडी का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया था और कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल सकता है। एकदम चारा में यदि लालू प्रसाद जी जेल में रहे तो उसका एक मात्र दोषी है, वो है जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार। और आज भी लालू प्रसाद जी के यहाँ यदि छापा पड़ रहा है तो उसका मूल कारण है कि जदयू के नेताओं ने कागज उपलब्ध कराया। केंद्र में विपक्ष के कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई की दबिश लगातार देखने को मिल रही है। और बिहार में भी बता दें आपको कि पिछले 2 दिन से जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। उसके बाद राधाचरण सेठ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस पर सम्राट चौधरी ने बड़ा तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो सम्राट चौधरी ने सीधा सीधा आरोप जो है कांग्रेस और जेडीयू पर लगाया। सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि जब देश में ईडी आई थी तब कांग्रेस की सरकार थी और अब जब तमाम नेताओं पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही हो तो ऐसे में इसमें बड़ा हाथ जो है वो जेडीयू का है। आज अगर लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला मामला चल रहा है तो उसके पीछे भी जेडीयू ही वजह है। जेडीयू के नेताओं ने ही जो कागज है वो सीबीआई और ईडी को दिए, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा और उन पर जो मामला है वो चल रहा है। आप सुनिए सबसे पहले क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, ईडी का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया था और कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। और जनता दल यूनाइटेड के लोग ही कागज उपलब्ध कराते हैं सबके बारे में, तो उनसे ज्यादा माहिर खिलाड़ी कौन होगा। चारा में यदि लालू प्रसाद जी जेल में रहे तो उसका एक मात्र दोषी है, वो है जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार। और आज भी लालू प्रसाद जी के यहाँ यदि छापा पड़ रहा है तो उसका मूल कारण है कि जदयू के नेताओं ने कागज उपलब्ध कराया और कोई कारण नहीं, यही कारण है। और सीबीआई तो तब आई थी बिहार में जब लालू जी का ही राज पूरे देश में था। लालू जी की पार्टी जनता दल का देश में सरकार था, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तो फिर कोई दूसरा उनको कैसे फंसा सकता है। जब उनकी सरकार में लोग दूसरे फंसा रहे हों तब इस बचता क्या है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल बैठक हुई है, उसमें निर्णय हुआ कि अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में भोपाल में रैली करना है। तो करे, उनको मना कौन कर रहा है। वहाँ तो कांग्रेस पार्टी है, यहाँ तो कोई राजद या जदयू है नहीं भोपाल में। ये लोग तो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर रहेंगे, तो जाएंगे, अतिथि बन के आएंगे, उसमें क्या सीट दिक्कत है। बंटवारे को लेकर कहा जा रहा है कि जल्दी सारा निर्णय। अरे जितना सीट बंटवारा करना है 40 की जगह 80 बांट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 80 उम्मीदवार भी लड़ेगा तो भी भाजपा ही चुनाव जीतेगी। आज कई बैठक है आप लोग। तो सीधा सीधा हमला सम्राट चौधरी ने जेडीयू पर किया है। साफ तौर पर सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि जेडीयू के नेता ही जो है वो तमाम अपने नेताओं को फंसाने का काम करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के कई ठिकानों पर ईडी की जो छापेमारी है वो देखने को मिली। उसके बाद राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। उसके बाद आज पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में जेडीयू एमएलसी की जो पेशी है वो भी होनी है। ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर के सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि जब सीबीआई और ईडी का गठन हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में जेडीयू के जो नेता है वो एक टाइम पे लालू प्रसाद यादव को फंसाए, उसके बाद अब आपस में ही तमाम नेताओं को फंसाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद बड़ी जो रैली का आयोजन है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जाएगा, तो सीधा सीधा तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंडिया गठबंधन चाहे तो 40 की जगह 80 सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी तो आखिरकार जीत बीजेपी की ही होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।